हाँ, अब बोलिए, अब बोलिए। हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि भाई इसकी भी क्लास रिकॉर्ड कर देना। हाँ, हेलो। रिकॉर्डिंग चालू हो गया। आप इसके बारे में बता रहे हैं ना? हाँ सर, ये जब वो ये चलेंगे तो इसके साथ तो ये भी तो मूवमेंट होगा ना सर? हाँ, होगा, वो हम लास्ट में करेंगे। अभी अच्छा पहले अच्छा। कर दिया तो इसका हमको पता ही नहीं चलेगा कि ये पैर आगे की साइड आएगा, कब आगे की साइड आएगा। अच्छा तो हम जो ये चीज़ें हम लास्ट में करेंगे। अच्छा, 3/4 में जो जैसे होता है ये फ्रंट फ्रंट वॉक साइकिल में भी उसी तरीके से होता है क्या? उसमें थोड़ा सा अलग करना पड़ता है? देखो, आप ऐसा हो तो मैं समझा नहीं आपका जो क्वेश्चन था। मैं इतना समझा हूँ कि इसमें एनिमेशन होगा, तो मैं बता रहा हूँ इसमें एनिमेशन होगा। वो मैं हाँ आपको करके दिखाऊंगा। हाँ। ठीक है। ये फ्रंट फ्रंट वॉक साइकिल में भी ऐसे जिस तरीके से 3/4 में होता है उसी तरीके से उसमें फ्रंट वॉक साइकिल में भी ऐसे ऐसे अच्छा, होता है? फोर फोर वाले में बात कर रहे हो ना आप? हाँ हाँ जो फुल साइड होता है उसमें। हाँ, उसमें भी हाँ। ऐसा ही होता है। उसमें अच्छा, तो जो क्या है फ्रंट कि देखो, फ्रंट पैर के बीचों बीच आता है ये, है ना? तो आप अच्छा इसको अच्छा नॉर्मली आप आगे पीछे कर सकते हो। अगर हमारा अच्छा अच्छा पैर के ऊपर आता है, ये हमेशा बीचों बीच आता है, पैर दोनों पैरों के बीच में आता है ना। अगर मान लो ये अच्छा पैर के ऊपर होता ना, तो हम एनिमेशन करना पड़ता। बट हमारे अच्छा ये पैर के दोनों बीचों बीच आएगा, तो हम इसको नॉर्मली हम आगे पीछे कर सकते हैं। अच्छा। हेलो। हाँ, इसी मैंने सर आपको इसी के बारे में मैं पूछा था सर कि जो ये तो फ्रंट वॉक साइकिल में भी ऐसे ही होता है होगा ना? हाँ हाँ, ये सब में ऐसा ही होगा, जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे ही होगा, सेम, कोई अलग नहीं है, सब सेम ही है, ऐसा ही रहेगा। ठीक है सर, धन्यवाद सर। हाँ। ओके। ठीक है। तो यहाँ से हम, काफ़ी लोग अभी आ रहे हैं। ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहा है हमको। यहाँ पे गैप ज़्यादा दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको वापस थोड़ा सा कम करेंगे। यहाँ से थोड़ा वापस कम कर देंगे। थोड़ा सा हम वापस को यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, इतना रखते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे रखेंगे पॉइंट को। ये चीज़ ध्यान रखना, इसको यहाँ पे बीच वाली की पे आपको इसको आगे पीछे करना है। इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इस तरह से आगे कर देंगे। यहाँ पे इतना कर देना है। उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे और इस पॉइंट को यहाँ पे रख देंगे, यहाँ पे रख देंगे और इसको हम पीछे की साइड कर देंगे, ऐसा। ठीक है। अब देखो, ये चीज़ आपको एनिमेशन इसमें करना पड़ेगा आपको। ये क्या, इस पैर के ऊपर आ रहा है। ठीक है, ये पैर के ऊपर आ रहा है। ये बीच बीच में मैं रुक रहा हूँ, तो क्या कि कोई ज्वाइन हो रहा है, उसको मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, इसके वजह से मैं बीच बीच में थोड़ा स्पेस दे रहा हूँ। ठीक है। अब इसको क्या, थोड़ा आगे की साइड कर देंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो, ये जब आगे की साइड आएगा तो ये सीधा का सीधा है, लेकिन हमेशा पैर है ना मुड़ता है यहाँ से, यानी कि पैर यहाँ से बेंड होता है। तो इसको भी हम बेंड करेंगे यहाँ से। तो हम इसका एनिमेशन अंदर जाके करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इतना कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, इनको सबको एक साथ इस तरह से लेफ्ट क्लिक से प्रेस करके रखना है और इस तरह से खींच लेना है। पहले आपको यहाँ पे प्रेस करना है, फिर ऐसे खींच लेना है, प्रेस करके रखना है। लेफ्ट माउस का जो लेफ्ट क्लिक है उसको राइट क्लिक करके यहाँ पे क्लासिक ट्विन लगा देना है। तो हमने क्लासिक ट्विन लगाया तो कुछ इस तरह से इफेक्ट आ गया है इसके अंदर, ये देखो। ठीक है। ओके, इस तरह से इफेक्ट आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो ऐसे सिंपली एक खिसकता हुआ जैसा दिख रहा है। अब हम इसका पैर को, जब भी ये आगे की साइड आएगा तो पैर उठाएगा। अब हमको देखना है कि कौन सा पैर हमको पहले उठवाना है। ठीक है। तो हमको देखना कि पहले कौन सा पैर उठवाना है। तो हम क्या करेंगे, जो 7 है, यानी कि अभी हम कितने पे, 13 पे किया ना, 13 का आधा होता है 7। ठीक है। 7 पे हम क्या करेंगे, डबल क्लिक करके F6 करेंगे।
उससे पहले आपको देखना कौन सा पैर आगे की साइड आएगा। तो यहाँ से मैं एक बार देखता हूँ, ये पैर आगे की साइड आ रहा है, ये वाला पैर। तो मैं पहले इस पैर को आगे साइड उठाऊंगा, ठीक है, इस पैर को उठवाऊंगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डबल क्लिक करके F6 करूँगा और F6 करने के बाद मैं इसको मोड़ दूंगा यहाँ से। सिंपल आपको क्या करना है, मोड़ देना है। ओके, यहाँ से ऐसे मोड़ देना है, सिंपल। अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये देखो इसके ऊपर आ रहा है, ठीक है। तो आपको डिजाइन इस हिसाब से करना है कि इसके ऊपर ना आए, ठीक है। या तो आप इसको चाह सकते हो कि इसको है ना, इतने को आप अलग लेयर पे ले सकते हो, तो ये उसके ऊपर नहीं आएगा। अगर इसके ऊपर आ रहा है तो थोड़ा नीचे कर देना है इससे, इस तरह से। और ऐसा दिक्कत आता है ना, तो आप इस तरह से इतना कट भी कर दीजिए। सॉरी, काफ़ी ज़्यादा कट हो गया। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, अगर आपने इस तरह से कट कर दिया तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर हमने इस तरह से कर रखा है। तो आपको इतना कर लेना है। अब इसका भी हम सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ से पहले इसको सेट कर देना है, सॉरी, इस तरह से इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे देख लेना है, इस तरह से हुआ, फिर आगे साइड रखेगा। यहाँ पे आपको इतना कर लेना है। उसके बाद आप इसको थोड़ा सा हम करके देखते हैं इसको। अगर हम नीचे की साइड लेके आते हैं तो क्या होता है, ठीक है। नीचे की साइड भी प्रॉब्लम करेगा ये। इसको थोड़ा सा कम मोड़ेंगे यहाँ से, इतना। अब हमको इसमें थोड़ा रैंडम करना पड़ेगा। यहाँ से हम इतना डिलीट कर देते हैं ताकि ये इस पर ना दिखे। देखो इतना हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको पूरे को इस तरह से पकड़ना है, और जो पैर यहाँ से पैर आगे की साइड उठाएगा उस पैर को हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर रखेंगे, और जो नहीं उठाएगा पैर उसको अनसेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे, इस पर क्लिक कर देंगे, फिर आपको इसको क्लिक कर देना है। तो ये पीछे वाला जो पैर है ना वो अनसेलेक्ट हो गया है। अब शिफ्ट दबाएंगे और अप एरो है, जो माउस का अप एरो होता है ना, उससे आप क्या करेंगे 10% ऊपर कर देंगे, इसको ऊपर उठा देंगे पैर को। एक बार क्लिक करना है, इस तरह से उठा। अब देखो यहाँ पे देखो इतना इफेक्ट आया, ये देखो, ठीक है। ओके, अब आपको क्या करना है, इसका जो फेस है ना, फेस, इसको पकड़ना है यहाँ से। ये फेस को पकड़ना है और इस पॉइंट को यहाँ पे रखना है, और इसको थोड़ा सा आप क्या करेंगे, ऊपर की साइड ऐसे मोड़ देंगे। मोड़ दिए तो यहाँ पे देखोगे कुछ इतना इफेक्ट आया। जब भी हम पैर उठाते हैं ना, तो हमारा पैर थोड़ा सा ऊपर की साइड होता है, तो हमने इस तरह किया है, ये देखो, ठीक है। अब हमको देखना है कि हमारा पैर यहाँ पे टूट रहा है, ये देखो यहाँ पे टूट रहा है, देख सकते हो। ये क्यों टूट रहा है, हमने यहाँ से इसको कट किया था, इसके वजह से टूट रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको पहले रीग के टाइम ध्यान देना पड़ता है कि ये चीज़ हम ऊपर की साइड रखेंगे, ठीक है। ये चीज़ ऊपर की साइड रखेंगे और ये नीचे की साइड रहेगा। तो हमने वो चीज़ हमने वहाँ पे नहीं ध्यान दिया, इसके वजह से हमको अब ये थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, इसको रिटर्न हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको सेट करेंगे यहाँ पे, ऐसे कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम आगे साइड आएंगे, यहाँ पे आएंगे। यहाँ आने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा ये कट रहा है, तो इतना तो चल जाएगा, अगर आप चलाना चाहो तो चल जाएगा इतना। थोड़ा सा नीचे की साइड कर लो, ठीक है, इतना चल जाएगा, ये देख सकते हो, ठीक है। ये आगे की साइड आ गया। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आगे साइड जाना है, और यहाँ पे आपको क्या करना है, 19 पे एक की लगाना है। डबल क्लिक करेंगे और F6 करना है, और F6 करने के बाद अब क्या करेंगे, ये जो पीछे वाला पैर है ना वो आगे साइड रख रहा है, ये देखो यहाँ पे ये पीछे वाला पैर है, यहाँ से आगे साइड आ रहा है, यहाँ पे देखोगे, ये देखो। तो ये वाला पैर उठेगा,
तो आपको क्या करना है, इस पैर को सिंपल मोड़ देना है ऐसा ऐसा। अब मैं क्या करूँगा, इस वाले पैर को एक बार हाइड कर देता हूँ और इसको भी मैं हाइड कर देता हूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ पे सेट करना है इसको इस तरह से। अब मैं एक बार चेक कर लेता हूँ इसको, ठीक है, बराबर है। उसके बाद हम इसको वापस ऑन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे बीच में आना है और इसका जो फेस है ना, इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इतना सेलेक्ट करके इसको पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा हम ऊपर की साइड कर देंगे ऐसे। जो सेम हमने यहाँ इस की पे किया ना, वही प्रोसेस यहाँ करना है। अब 19 पे की पे आना है और यहाँ पे क्या करना है आपको, पहले हमने क्या किया था, इस पैर को अनसेलेक्ट किया था, अभी हम क्या करेंगे, इस पैर को अनसेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट के साथ एक बार ऊपर की साइड उठा देंगे। अब यहाँ पे देखो कट गया, ये यहाँ पे टूट गया, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर जाके इस ड्राइंग को थोड़ा बढ़ा देंगे, कोई इश्यू नहीं रहेगा, आप बढ़ा सकते हैं बाद में भी इस तरह से। अब देखो हो गया इतना काम। अब देखो बाहर का काम कंप्लीट हो गया अपना, यहाँ पे देखोगे ओके और यहाँ पे भी ओके, बाहर का काम कंप्लीट हो गया। अब हम इसका हम काम करेंगे इस पे, ठीक है, इसके अंदर एनिमेशन डालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, इसमें जाना है और यहाँ जाने के बाद आज 25 तक इस फ्रेम को बढ़ा देना है पहले तो। और यहाँ पे जो चीज़ आपको ये देखो, एक तो ये वाले लाइन और एक ये वाला लाइन, इनको भी आपको डिवाइड करना है। देखो अलग अलग लेयर पे है ये, ठीक है, और इसको शेप में ही रखना है, सिंबल नहीं बनाना है। उसके बाद ये देखो आप, ये वाला भी आप देखेंगे तो ये भी एक शेप में है, ठीक है, और मैं ओनली सिर्फ इसको सिंबल बना रखा है। अब मैं क्या करूँगा, बाहर आ जाऊँगा एक बार और यहाँ पे जाऊँगा, इसको पहले सिंक्रोनाइज कर लेना एक बार। अब सिंक्रोनाइज से क्या होता है, आपको किसी को पता है, कुछ किसी को पता है, बता सकता है? हाँ हाँ, जो होता है कि ऐसे पता चलता है कि कभी टूटा हुआ पता चलता है, लेकिन इससे इसका कहा था सिंक्रोनाइज करने से एक तरह से माने कि रिफ्रेश हो जाता है, रिफ्रेश और क्लीन हो जाता है। Yes. जो पीछे अभी जो काम किए होते हैं। इसका सिंक्रोनाइज का मतलब ये होता है, जैसे अगर किसी भी फ्रेम में अगर कोई थोड़ी बहुत अगर दिक्कत है तो वो सही हो जाती है, मतलब एक जैसी हो जाती है अगर थोड़ी भी देखो प्रॉब्लम है तो। अब मैं आपको बताता हूँ, आपकी भी बात सही है, आपकी भी बात सही है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे अंदर जा रहा हूँ, तो मेरा यहाँ पे देखो 7 पे जा रहा है, यहाँ पे देखोगे मैं 7 पे हूँ, तो मैं अंदर भी जा रहा हूँ तो यहाँ पे 7 पे आ रहा है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ से मैं 19 पे हूँ और मैं यहाँ पे अंदर जा रहा हूँ, तो ये 19 पे ना जाके कहीं दूसरी की पे चला गया, ठीक है, तो आपको सिंक्रोनाइज करने की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे क्या वो रिफ्रेश हो जाएगा, पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। तो हम जिस पे फिर हम अंदर जाएंगे ना, तो वो वहीं उसी की पे जाएगा फिर, इसलिए हम सिंक्रोनाइज करते हैं इसको, ठीक है। इसको सिंक्रोनाइज कर लेते हैं एक बार। उसके बाद हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ जाएंगे, पहले इस पे एक की लगा देंगे, F6 कर देंगे यहाँ से। उसके बाद हम बीच में लगा देंगे, यहाँ पे आएंगे और बीच में आप लगा दीजिए, या फिर बीच में, हाँ ओके, बीच में लगा दीजिए, F6 कर देना, ठीक है। जैसे जैसे हम करेंगे तभी हम सीख पाएंगे, आगे जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे मेरे को मोड़ना है इसको, तो मैं क्या करूँगा, कुछ इस तरह से मोड़ूंगा, इसको पकड़ूंगा, ज़्यादा नहीं करना, वरना ये क्या करेगा, आपका शेप को बिगाड़ देगा। यहाँ से हम कुछ इस तरह से कर देंगे, इसको हम थोड़ा इस तरह कर देंगे, और इन लाइनों को भी थोड़ा सा मोड़ देना है इस तरह से। ठीक है, मोड़ दिए। अब हमको यहाँ पे की लगाना था, हमने की नहीं लगाए, तो वापस हमको करना पड़ेगा, Ctrl Z मार देना है।
थोड़ा ये भी ध्यान में सर, रखना। जिस पर आप काम कर रहे हैं वो ग्रुप है या शेप है वो? ये देखो, ये शेप है, ये शेप है, और ये सिंबल बनाया हुआ है, ठीक है, तो क्योंकि इसके उसको अंदर शेप, एनिमेशन आएगा। जो शेप है उसको ग्रुप क्यों नहीं बना सकते हैं आप? हैं? ग्रुप में एनिमेशन नहीं होगा, और शेप के अंदर ग्रुप में हमको एनिमेशन। एनिमेशन करना होता है। ओके ओके। सिंबल के अंदर हम क्या होता है कि सिंबल के अंदर हम इस टाइप का एनिमेशन नहीं कर सकते। जैसे हमको यहाँ पे मोड़ना है, उसके लिए हमको अलग से ड्राइंग ही बनाना पड़ेगा, इसलिए हम इसको शेप में रखते हैं ताकि हम अलग से ड्राइंग ना बना के इसी के अंदर हमारा काम हो जाए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक पॉइंट है, इसको ऊपर की साइड ले लेंगे और यहाँ से इस तरह से मोड़ देंगे, ठीक है। उसके बाद हम इनको मोड़ देंगे, यहाँ पे रखेंगे, थोड़ा सा ऊपर की साइड मोड़ देंगे, यहाँ पे रखेंगे, इसको थोड़ा ऊपर की साइड मोड़ देंगे इस तरह से, इसको भी हम मोड़ देंगे इस तरह। ओके, अब हम क्या करेंगे, जो शेप के अंदर है वहाँ पे हम राइट क्लिक करके हम शेप ट्विन लगाएंगे। यहाँ पे देखो क्लासी ट्विन है ना, यहाँ पे आपको शेप ट्विन लगा देना है। सॉरी, ये वाला है ना, इसके नीचे वाला है, यहाँ पे आपको शेप ट्विन लगाना है, ये शेप ट्विन। और एक बार देख लेना ये कहीं बिगड़ तो नहीं रहा है। ओके, सही हो रहा है, देखो, है ना, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। और ये दोनों पे भी हम शेप ट्विन लगा देंगे। एक बार चेक कर लेना है, ये देखो यहाँ पे देखोगे, अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। देखो देखो नीचे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये लाइन है ना उसमें देखो प्रॉब्लम हो रहा है। थोड़ा सा जब भी आप शेप ट्विन में काम करते हो थोड़ा आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा उस पर, एकदम प्रॉपर करना है। यहाँ से मैं इसको वापस हटाऊँगा, इन की को क्लियर की, और यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, F6 और F6। अब वो क्यों प्रॉब्लम आ रहा था, क्योंकि हमने ये पॉइंट और ये पॉइंट हिला दिया था, ये पॉइंट हिला दिया था, उसके वजह से आ रहा था। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं ऐसे ऊपर की साइड ही कर दूंगा, ऐसे ऐसे। और अब मैं एक बार लगा के देखता हूँ, कई बार लग भी जाता है, कई बार ऐसा नहीं है, कई बार हो भी जाता है। ये देखो हो गया। कई बार हम यहाँ से पॉइंट को भी हिलाते हैं ना तो हो जाता है, लेकिन कई बार नहीं होता है। इस तरह से हो गया। ओके, यहाँ पे क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा मूवमेंट करवा देना है, ऐसे ही ऐसे मूवमेंट करवा देना है। इसको थोड़ा बाहर के साइड निकाल देंगे, थोड़ा सा करवा देना, ज़्यादा नहीं, थोड़ा करवा देना इसमें मूवमेंट। और यहाँ पे आपका क्या करना है, क्लासिक ट्विन लगा देना है, क्योंकि ये सिंबल है इसलिए मैं क्लासिक ट्विन लगाऊंगा इसके अंदर। ये देखो हुआ, इतना काम हो गया। बाहर आएंगे एक बार, ये देखो जब भी ये चलेगा तो ये देखो मुड़ रहा है इसके साथ में। आगे साइड आएंगे, यहाँ पे रखिए, और यहाँ पे भी आपको थोड़ा सा इसको मूवमेंट करवाना है, ठीक है। यहाँ पे आगे इसको ऊपर की साइड ले लिया हमने, और कुछ इस तरह से, यहाँ से भी हम थोड़ा इस तरह कर देंगे, यहाँ से थोड़ा इस तरह, थोड़ा ज़्यादा मोड़ देना है। ओके, इसके बाद हम इसको थोड़ा सा, हम इसको भी थोड़ा ऐसे कर देंगे, यहाँ पर सेट कर देंगे इस तरह से। ये हुआ। उसके बाद हम 19 पे की लगाएंगे, F6। बाहर आऊँगा, एक बार मेरे को चेक करना है कैसा से यहाँ पे आएगा, इस तरह से आएगा तो मतलब थोड़ा सीधा हो जाएगा। ये अंदर जाएंगे, यहाँ से हम इसको वापस से ऐसे कर दिए, और इसको भी मैं थोड़ा सा मूवमेंट करवा दूंगा ताकि एनिमेशन लगे, इसके अंदर एनिमेशन जैसा दिखे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेप ट्विन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, शेप ट्विन डाल देंगे, और इसके अंदर भी हम शेप ट्विन ऐड कर देंगे, और इसके अंदर हम क्लासिक ट्विन ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको पूरे पे
यहाँ पे शेप ट्विन, क्लासी ट्विन, और यहाँ पे भी शेप ट्विन। आप एक साथ भी लगा सकते हैं। ये देखो, ये एनिमेशन हो गया इसके अंदर। अब ट्राई, अब देखिए हो रहा है, ये देख सकते हैं। अब मैं कंट्रोल एंटर करके दिखाऊंगा। ये कंट्रोल एंटर पे आपको दिखेगा नहीं। मैं एक बार फुल एक्सेस देता हूँ इसको। अब दिख रहा होगा, अब दिखेगा। कंट्रोल एंटर करके दिखाता हूँ, ये देखो। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है? ये तो फंस फंस के चल रहा है जैसे। हाँ क्या तो हुआ? इसमें चला। सर ये बाहर से भी तो कर सकता था ना, ये बाहर से भी तो कर सकता था 13 की फिल्म पे। बाहर से मतलब? बाहर से मतलब जैसे आपने ये पैर को आगे पीछे किया 13 में, सॉरी हाँ 13 पे, तो वहां पे तो इसको कर सकता था ना। हाँ, हाँ 13 यहाँ पे पे बाहर, जैसे बाहर पे ये, किया, बाहर पे किया मैंने। ये देखो, बाहर पे किया हाँ सब तो कुछ। हाँ तो वही इसी को जो अब ये सेप्टून में काम किया ना आपने, उसी को यही पे कर सकते थे ना। इसको हाँ इसको कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वो फ्रेम बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अच्छा अच्छा। क्योंकि इसमें मतलब हमको जैसे आगे जाके एनिमेशन नहीं करना ना। इसमें हमको एनिमेशन नहीं करना। क्योंकि आपने ये अंदर जाके सेप्टून के साथ खेला, तो यही चीज बाहर में भी तो कर सकते थे, बोल हाँ, रहा हूँ कर मैं कि सकते हैं, ये बाहर जो। भी कर सकते हैं हम। देखो, इसको उठा अच्छा। के ना आप बस सिंपली क्या करेंगे, कॉपी, बाहर आएंगे, यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं ऐसा नहीं ऐसा नहीं। ऐसे पूरा ऐसा आ जाएगा इस पे, देखो इस तरह से आ जाएगा। वो तो बात तो ही पड़ेगी, लेकिन यहाँ पे लेयर ज्यादा आ जाएगी। नहीं सर, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ सर। फिर बताइए कौन सा? एक काम करो, जो आपने बंदर का जो शेप लगाया उसको हटा दो। यस, हाँ इसको क्लियर कर दो। ओके, मैंने बस किया। देखना है मेरे को कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बस देखना है खाली। हेलो सर, नहीं हेलो। होगा। 2 मिनट, एक एक करके हम बात करेंगे। ठीक है, मैंने किया। फिर हेलो सर, आवाज आ रही है क्या? हेलो। यस, आ रही है। ओके ओके सर, ओके। हाँ भाई, आप कौन बोल रहे थे अभी? सर मेरा डिस्ट्रिक्ट 13 पे लेके आइए सर। ओके, मैं 13 पे लेके आया। हाँ अभी ये जो अपने, हाँ इसको दोस्तों फ्री ट्रांसफर टूल। ओके, मैंने फ्री ट्रांसफ़र टूल किया। हाँ तो जैसे ये पैर आगे आया तो इसी, अभी तो ये सही तो है, मतलब तो अंदर जाके करने की क्या जरूरत है, मतलब इसी को तो यहाँ से भी खेल सकते थे ना, अंदर बाहर नहीं लेके। भाई, ये फिर ये सेफ बोल ट्विन रहा से था नहीं होगा ना, फिर बिना सेफ ट्विन के। देखो मतलब ये आप, सिंबल में होना चाहिए। हाँ, ये ये सिंबल में सिर्फ है। राउंडिंग करेगा इधर उधर। ये हाँ यहाँ तो पे यहीं क्या से होता है? आगे कर दिया तो कोई दिक्कत है क्या, ये बोल रहे हैं मैं। नहीं, कोई दिक्कत सेफ नहीं है, ट्विन आप का कर मतलब सकते हो। होता है वो कि थोड़ा मतलब थोड़ा आपको अच्छा दिखाना है तो आप कर सकते हैं वैसा, वरना आप ऐसा भी कर सकते हो, हाँ, कोई इश्यू नहीं है। नहीं नहीं क्योंकि नहीं आपने भाई, ये जो अगर अच्छा बताया दिखाना है मतलब तो पूरा सेफ ट्विन एडवांस में करना जा पड़ेगा। रहा है। क्या हुआ? क्योंकि हम लोग तो अभी बिगनर है, तो ये इतना एडवांस। नहीं भाई, बिगनर है तो, लेकिन फिर भी तो सही सीखना चाहिए ना। जो चीज चल सकती है अच्छे से वही सीखना चाहिए। यस यस। भाई बहुत सही सिखा रहे हैं, ये तो सही है। ये देखो, थोड़ा बहुत ये अंदर, इसमें ज़्यादा नहीं किया हमने, थोड़ा बहुत। ये जब पैर पैर आगे की साइड है ना, तो ये क्या होता है, हमारा जो कपड़ा होता है ना वो मुड़ता है, पैर के साथ में भी मुड़ेगा वो। इसलिए हमने यहाँ अंदर जाके इसको है ना, इस पैर के हिसाब से हमने इसमें एनिमेशन ऐड किया है। ये देख रहे हो यहाँ पे देखो, जैसे पैर आगे की साइड आता है ना, तो ये यहाँ पे मुड़ जाता है, ऐसा किया हमने। पूरा प्रोफेशनल लग रहा है पूरा। यस यस, तो उस टाइप से हमने दिखाया। तो हमारे जी सर, एक पास, डाउट कर दीजिए। हेलो सर, हेलो। यस बोलिए। जी सर, जैसे आपने वॉल्किंग जो कराया है ना, जो की फ्रेम लगाया है, वो लूपिंग में रहता है क्या?
हाँ ये लूपिंग में रहता है। अभी अभी देखो अंदर जाओगे ना, ये सारा लूपिंग में है। अब पीछे का कपड़ा जो, उसमें भी तो एनिमेशन किया जा सकता है, जो जो उनकी पीठ पे से जो लाल कपड़ा, जो लाल है, लाल, हाँ हाँ, हाँ। इसमें कर सकते हो आप, जैसा आपको करना है वैसा कर सकते हो, बट आप क्या स्टोरी बनाओगे ना तब आपको इतना टाइम नहीं रहेगा, या फिर आप पहले बना लो सब कुछ फिर आप स्टोरी बना सकते हो। एक क्वेश्चन मेरा है। ये कह रहे हैं जी। कि अभी स्टोरी में जो राजा का अभी मान लीजिए तीन चार पोत दिखाना है, तो उसका तीन चार पोत बनाना पड़ेगा अलग अलग, या एक ही से सब करना पड़ेगा? देखो ये हमने एक बना जिससे लिया, सब हो जाएगा। ये देखो हमने एक बना लिया वो हाँ। का, इसी को उठाना है बस, कॉपी करना है और इसको पहले दूसरे फाइल में जाना है, वहाँ पे आप इसका एनिमेशन हटाओ, जैसे मान लो तो कंट्रोल नहीं, सी समझ की। गए समझिए भाई, समझिए, मतलब समझ कहने का गए ना। मतलब है कि अगर अगर चार पोज है उसके, तो चार पोज बनाना पड़ेगा, एक से नहीं होगा। हाँ हाँ हाँ, हाँ, इसमें हो जैसे कॉपी जाएगा। पेस्ट करके अगर कर करना सकते हैं चाहो तो ना। आप कर सकते हो, जैसे मान लो आपने लेकिन चार बट हजार। उससे मेहनत ज्यादा लगेगी, टाइम ज्यादा लगेगा उससे। हाँ ज़्यादा टाइम लगेगा। अब देखो, अब एक चीज़ और हाँ। बताता हूँ मैं आपको। जैसे एक भाई का मेरे को यूट्यूब पे मैसेज आया था कि आईब्लिंग का हमारा क्या है यहाँ पे 25 के बाद ही तुरंत हो रहा है, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। आप देखो या बाहर आओगे ना, तो यहाँ पे देखो आईब्लिंग देखो कैसे जल्दी जल्दी कर रहा है, ये देखो दिख रहा है, ये जल्दी जल्दी आईब्लिंग कर रहा है। हाँ। उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसको कॉपी करना है यहाँ से, इनको ऑल्ट के साथ दबा के प्रेस करके रखना है और ऐसे उठा के आगे साइड रख देना है। फिर हम यहाँ से उठा के और आगे साइड रख देंगे और इसको उठा के हम आगे साइड रख देंगे, एक बार और रख देना है। भाई एक एक क्वेश्चन जी जैसे जी। ये कह रहे हैं कि बाहर का ये फ्रेम अगर हम बढ़ा देते हैं, तो अंदर की जो आई की फ्रेम बनी हुई है, वो चाहे 10 की हो या 12 की हो सेकेंड की, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप यहाँ से बढ़ा दीजिए और इसको देखो सिंक्रोनाइज़ कर लेना है। एक बार सिंक्रोनाइज़ किया मैंने, अब अंदर जाऊँगा, ये इसके लिए भी मैं अंदर जाऊँगा और इसको भी हम सेम करेंगे, यहाँ से उठा के आगे साइड रख दिए, एक बार और रख देना है, ठीक है। अब इसको एक बार फिर से सिंक्रोनाइज़ करेंगे, राइट क्लिक करें सिंक्रोनाइज। अब हम बाहर आके एक बार देखेंगे, ये देखो नहीं कर रहा ना अभी। सर हेलो हेलो सर हेलो। बहुत तेजी से करेगा। यस यस, हेलो बोलिए भाई, बोलिए बोलिए। सर, सिंक्रोनाइज सिंबल करना क्यों जरूरी है? सिंक्रोनाइज सिंबल करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमने कोई चीज़ मान लो यहाँ पे हमने की फ्रेम बढ़ाया, जैसे मैंने यहाँ पे की फ्रेम बढ़ाया, तो ये की फ्रेम अंदर नहीं लेगा, ये वहीं पे जैसा पहले था वैसा का वैसा ही रहेगा। आप कहीं पे भी की फ्रेम बढ़ाते हो ना, तो एक बार सिंक्रोनाइज करना ज़रूरी है। अच्छा अच्छा। हाँ, तो जिससे सर फ्रेम बाकी फ्रेम बढ़ अपनी जाता सही है। जगह पे आ जाए। यस यस, इस तरह ये से कह रहे थे सिंक्रोनाइज यार, कर लोगे ना तो जैसे अंदर अंदर भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अच्छा। ओके। हेलो हेलो, ओके। यस ब्रदर। ये कह रहे थे भाई ना, जैसे मान लीजिए अभी आपने फ्रेम बढ़ाया बाहर, ठीक है, के लिए इसे आप थोड़ा धीरे धीरे करें। तो जैसे अभी आपने बढ़ाया तो बहुत मतलब बहुत देरी से कर रहा था, तो अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा ना वहाँ पे कि कितनी देरी से करेगा आई ब्लिंक, उस हाँ हाँ, हिसाब वो से मैनेज बढ़ाना पड़ेगा आप ना। एक ऑलमोस्ट 120 तक रखिए, आप 120 तक ही आप रखिए। आप देखो यहाँ पे जाओगे ना अंदर, तो यहाँ पे देखोगे 121 तक हमारा ये बन रहा है, तो आप अंदर जाएंगे और यहाँ पे देखो मैं 120 तक रखता हूँ। 120 के बाद ही ये आई ब्लिंक करेगा। यहाँ पे भी अंदर जाएंगे तो 120, फिर बाहर आएंगे, ये दोनों में देख लो, दोनों में 120 ही मिलेगा आपको। अच्छा अच्छा, ये 120 के बाद ही ये आई मतलब ब्लिंक आज करेगा, के अंदर पहले नहीं करेगा। इसलिए मैंने इसका वो एनिमेशन है ना इतना बढ़ाया है, ताकि मैं इसको आई ब्लिंक है ना मेरा हिसाब से करवा सकूँ, वरना ये जल्दी जल्दी करेगा। ये देखो, आप देखोगे ना काफ़ी देर बाद में आई ब्लिंक करेगा ये। अब हम क्या करेंगे, एक तो ये इजी वाला था, एक और दूसरा मैं आपको बताता हूँ। एक और हम करेंगे जो, ये तो आपको पता चल गया कि किस तरह से वो एनिमेशन होता है, ठीक है। एक दूसरा आता ऐसे है जो जैसे अंदर अंदर जाके हम करते हैं, वो वाला। कौन सा?
जो हम अंदर सर जाके बताइए तो। वो एनिमेशन करते हैं, उसके लिए मेरे को करेक्टर हाँ दूसरा बताइए लेना पड़ेगा। बताइए। क्यों, किसी के हाँ पास है दूसरा ऐसा लीजिएगा करेक्टर है, आराम किसी से। के पास, जिसमें क्या कि मेरे को पूरा वापस रीक करना पड़ेगा इसको। चलो कोई ना, मैं कर लेता हूँ, रीक कर लेता हूँ, इतना टाइम नहीं लगेगा। एक न्यू फाइल लेते हैं और यहाँ पे रखते हैं। कैरेक्टर अब तो हम है क्या मेरे कर, पास। करेक्टर है आपके पास, बट क्या थोड़ा कॉपीराइट का इश्यू आता है ना, इसलिए मैं मेरा यूज़ करता हूँ। यहाँ से हम नहीं पहले आपको हटा तो देते सिर्फ हैं, मतलब बताना है ना। लेकिन बताना है, लेकिन आजकल लोग कॉपीराइट देते हैं ना, वो ये नहीं देखते ना अरे किसी को नहीं सिखा रहा नहीं है ऐसी क्या है, बात नहीं है। ठीक किसी को ठीक है सिखा रहा ठीक है, है। ये नहीं देखते आजकल। ये तो सही। ओके, देखो अब क्या करेंगे हम, इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों को कंट्रोल एक्स करेंगे, एक की लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी करेंगे और इसको F8 बना देंगे। क्यू दबा के आपको यहाँ पे रख देना है। एक चीज़ और ध्यान में रखना है, जब भी आप कोई पॉइंट लगा देते हो ना, उसके बाद इस पॉइंट को हिलाना नहीं है। अगर हिला दिया ना तो फिर आपका करेक्टर के अंदर पूरा ख़राब हो जाएगा। यहाँ से हम अनसेलेक्ट करेंगे सबको, सॉरी। सर मतलब की लगाने के बाद उस पॉइंट को नहीं छेड़छाड़ करना है ना? हाँ नहीं, आपने ये पॉइंट लगा दिया ना, उसके बाद इसको हिलाना नहीं है। अगर आप यहाँ पे हो की लगाने के बाद, सॉरी हाँ सही का बोला आपने, अगर आपने यहाँ पे कर दिया और यहाँ पे की लगा दिया, उसके बाद आप इसको हिला रहे हो, तो समझ लो आपका एनिमेशन ख़राब हो गया। यस सर, टूटेगा वो तो बहुत ज़्यादा। हाँ वो ये तो टूटेगा, आगे यही पीछे हो जाएगा। काफ़ी लोगों को यही प्रॉब्लम आ रहा है। हाँ सर, मुझे भी आया था शुरू में, हाँ लेकिन धीरे धीरे। बिगिनर को आता ही है। मेरे को रोज़ आता है, कोई ना मैसेज आ ही जाता है कि भाई ऐसा हो रहा है, मेरा ऐसा हो रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको F8 कर देंगे। देखो ये थोड़ा हार्ड रहेगा ये वाला, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से प्रॉब्लम आएगा, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आने वाला। इसमें सेलेक्ट करने में दिक्कत आती है। हाँ यहाँ पे क्या करेंगे, F6 करेंगे, इसको F8 करेंगे। उसको भाई हाइड करके सारा, तो उसको फिर आप सिंबल कर दो ना। जितने सारे हैं उसको हाइड करके जिसको सिलेक्ट करना है उसको सिंबल कर दो, आसानी से हो जाएगा फिर। हम कर ही लेते हैं, 2 मिनट लगेगा। क्या बता रहे हैं तो पूरा ही बताएं, ताकि बहुत से जनों के प्रॉब्लम आता है कि इस तरह से। ठीक है, ये अपना काम कंप्लीट हो गया। ये सबको हटा देंगे यहाँ से, डिलीट, इस लेयर को भी हम डिलीट कर देंगे। देखो ये हो गया, ये देख सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमारा पोज बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ पे की लगा देंगे और एक हम 13 पे की लगाएंगे। जो पहले किया था वैसे ही करना है, इसमें कुछ अलग नहीं है। बस आपको सिंपल इसको उठा यहाँ से क्या करना है, इस तरह से कर देना है और इसका हम इस तरह कर देंगे। अब देखने में तो ये इजी लग रहा है, और इसका हम आगे साइड कर देंगे। इसमें तो एनिमेशन है ऑलरेडी, ठीक है, ये नहीं बताऊंगा मैं। इसको पकड़ेंगे, क्यू दबाएंगे और पीछे की साइड ले जाएंगे। इसको पकड़ेंगे, आगे से ले आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्लासी ट्विन ऐड कर देंगे, ठीक है। ये हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम 7 पे जाएंगे, डबल क्लिक, F6। अब यहाँ पे क्या करना होगा, इस पैर को अनसेलेक्ट करेंगे और ऊपर की साइड ले जाएंगे। यहाँ से हम क्या करेंगे, इसके फेस को ऊपर की साइड हम मोड़ देंगे इस तरह से। अब ऐसा जब ये वाला आता है ना, इस तरह का रीक, इसके अंदर आपको क्या करना है, ये जो पैर है ना इसके अंदर जाना है। यहाँ पे देखो इसको डिवाइड करना है, कंट्रोल एक्स करके, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी, और वही आपको 25 तक रखना है, ठीक है। बाहर आएंगे, एक बार इसको सिंक्रोनाइज करेंगे, राइट क्लिक करके सिंक्रोनाइज, इसके अंदर जाएंगे
यहाँ पे कौन सा इस पैर के अंदर एनिमेशन करना, तो यहाँ पे करेंगे F6, और एक हमने बाहर लगाया था 13 पे F6, और इस पे क्या करेंगे, इसको मोड़ देंगे ऐसा। मैं थोड़ा ही मोड़ रहा हूँ, ज़्यादा नहीं मोड़ रहा, यहाँ पे कट हो रहा है वो है, ठीक है। आपको बता दिया किस तरह से वो सेट करना है, वो आप कर लेना है उस हिसाब से। ये आ गया, ठीक है। अब बाहर आ जाएंगे। अब क्या करेंगे, ये देखो इतना काम हो गया। उसके बाद हम अंदर जाएं, यहाँ पे आएंगे, डबल क्लिक करेंगे, F6 करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, आगे वाले पैर को अनसेलेक्ट करेंगे, एक बार ऊपर की साइड कर दिए, ठीक है। उसके बाद हम अंदर जाएंगे, इस पैर के अंदर जाएंगे, जो पीछे वाला पैर है उसके अंदर जाएंगे। यहाँ पे भी हम डिवाइड करेंगे Ctrl X करके। ये रीक का तो मैंने बताया था, ये दोनों रीक मैंने बताया रखा है आपको ऑलरेडी। बाहर आऊँगा, एक बार मैं इसको सिंक्रोनाइज करूँगा, इसके अंदर फिर से जाऊँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, F6 करूँगा, और एक यहाँ पे F6, और एक मैं 13 पे F6, और बीच वाले पे आके इसको मैं सिंपल मोड़ दूँगा ऐसे, और यहाँ पे क्लासिट्यून लगा दूँगा। अब देखो यहाँ पे ये एनिमेशन हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे इसका फेस को भी हम थोड़ा सा ऊपर की साइड कर देंगे। अब ये देखोगे तो इजी हो गया है, ये देखो इजी हो गया, लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है वो बताता हूँ। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जैसे मान लो मैं इन की को आगे की साइड कर रहा हूँ ना, ऐसे आगे साइड कर रहा हूँ ना, तब थोड़ा दिक्कत आता है, क्योंकि हमको तो एनिमेशन करेंगे, स्टोरी बनाएंगे, तो हमको ये की हमको ऐसा करना पड़ेगा। यहाँ से हम सिंक्रोनाइज कर लेंगे। अब देखो ये पूरा देखो, ये देखो कैसे हो जाएगा, ये देखो है ना। अब आपको अंदर जाके करना पड़ेगा, इसके अंदर गए, अंदर जाके फिर इन की को हम कैसे करना है, यहाँ से उठा के फिर यहाँ पे रखना है, और फिर ये वाला की हमको पता ही नहीं कितना रहेगा, फिर यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा इतना की आगे बढ़ाना है, तो बहुत दिक्कत रहेगा आपके लिए। समझ गए आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? मतलब जो पहले आप बताए थे इसमें क्या था और इसमें क्या अंतर था? पहले बताया था उसमें क्या वो था, अब उसमें बाहर से किया गया था, इसमें अंदर से किया जा रहा है। हाँ हमने बाहर से किया ना, तो यहाँ पे देखो मैंने ये 2 बार बढ़ाया ना, अच्छा अच्छा अच्छा, तो अच्छा। सारा काम हो गया। ये जो पैर का कटिंग आप कर रहे हैं वो पहले अंदर से किए, बाहर से किए थे, अभी आप अंदर से कर रहे हैं। हाँ तो इसमें क्या होता है, जैसे मान लो मैंने ये बढ़ाया, तो मेरे को अब अंदर जाके भी बढ़ाना पड़ेगा। अंदर बढ़ाएंगे तो आपको पता ही नहीं है कि कौन से की पर आपको ये रखना है। यहाँ पे मेरे को नहीं पता है ये कितना, इसमें गैप कितना देना है और वो सब है ना, तो आपको उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो वो चीज़ आप बाहर से कर उसमें क्या बाहर से हो जाएगा। तो इसका मतलब बाहर से करना इजी पड़ेगा ना सर? हाँ बाहर से करना इजी पड़ेगा। ओके ओके। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको पता चलेगा क्या क्या प्रॉब्लम आता है इसके अंदर। नहीं सही सर बाहर से करें या फिर अंदर से, बात एक ही पड़ेगा ना। क्या हुआ? सर जैसे बाहर से करे की को बढ़ाए या फिर अंदर जाकर बढ़ाए, बात तो एक ही पड़ेगा ना। अरे मतलब हेलो, अरे मतलब हर एक यस। पार्ट अलग अलग लेयर पे रखना जब अच्छा होगा वो। हाँ हाँ हाँ। हाँ हाँ सही सही सही। ओके तो एक तो ये हो गया वॉक एनिमेशन। अब एक और बताता हूँ मैं आपको, क्योंकि वो बताना ज़रूरी है। ठीक है, ओके ये वाला ही ले लेते हैं हम, Ctrl+C करके एक न्यू लेयर, इसको साइड में रख देता हूँ। न्यू लेयर, Ctrl+V। ओके अब देखो इसमें क्या आता है, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है। यहाँ पे देखो पैर है ना हमारा, ये जो पैर है ना, ये यहाँ से इस तरह से डिवाइड होता है। ये देखो इतना छोटा ही पैर है, यहाँ पे भी इतना है। तो इसमें देखो प्रॉब्लम क्या आता है, यहाँ पे देखो वॉक एनिमेशन इस तरह से हुआ है। अब मैं इसको एक बार हटा देता हूँ। अभी जो हमने किया था ना वैसा नहीं होगा इसके अंदर।
इसमें थोड़ा अलग है। देखो पहले आपको ये पोज बना लेना है सिंपल, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो पोज बना लेना है, और यहाँ पे देखो अलग अलग है, ये देखो दिख रहा है। इस तरह से पोज बना लेना है। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे की लगा देंगे। ऑलमोस्ट आपको आता ही होगा, ठीक है। और यहाँ से आप क्या करेंगे, F6 करेंगे। अब आपको क्या करना है, ये पैर है ना, पैर ये पूरा आगे की साइड ले जाना है इस तरह से। पहले हम क्या कर रहे थे, यहीं पे हम पॉइंट को इस तरह कर रहे थे और ऐसे आगे की साइड कर रहे थे। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है, आगे की साइड ले जाना है इस तरह से। और यहाँ पे आपको पॉइंट यहाँ पे रखना है, और इसको आपको इस तरह से मोड़ देना है, ठीक है। अब हम इसको हाइड कर देंगे, यहाँ पे हाइड कर देंगे, इसको हाइड कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, हम पीछे की साइड ले जाएंगे, यहाँ पे लेके शिफ्ट के साथ ले जाना, और इसको हम इस तरह से कर देंगे, ठीक है। और इनको ऑन कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे आप क्लासिट्यून लगा देना है। हैंड का तो आपको पता होगा, सेम ही है, हैंड का तो कुछ अलग नहीं है। ये देखो ऐसा हो रहा है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आना है, डबल क्लिक करके F6 कर देना। मैं सिर्फ पैर का बता रहा हूँ, आप हैंड का आप कर लेना। यहाँ से बस सिंपल ये पीछे वाले हटा देना एक बार, वो तो आपको पता है किस तरह से हटाना है। फिर आप इसको यहाँ से मोड़ देना है, ये हो गया। और यहाँ पे आना है बीच में, डबल क्लिक F6, और अब पीछे वाले पैर को हम मोड़ देंगे इस तरह से। तो ये देखो हो गया। इस तरह से बस यही बताना था, यही था एक दूसरे वाले में इसमें। तो आप इस तरह करके देखोगे ना, ये देखो, ठीक है। अब बताओ इसमें कुछ पूछना है आप लोगों को? पहले वाला सही था सर। पहले वाला सही नहीं था, और दोनों अलग अलग पोज है। पहले वाला सही ये नहीं था, दोनों- जैसे ये जो दूसरा बताया ना भाई, ये इसमें जो करेक्टर पैर अलग है, छोटा था, करेक्टर ठीक के है। हिसाब से। इसमें कैरेक्टर, इसमें जो उसके कपड़े हैं वो अलग तरीके से हैं, तो जिससे हाँ उसके पैर वो छोटे हैं, और इसमें जो उसके पैर बड़े हैं, तो मतलब जो वो दिख रहे हैं, इसमें दिख नहीं रहे, इस वजह से इसका थोड़ा एनिमेशन अलग है। अच्छा सर, इसका पैर छोटा करने के वजह अगर बड़ा कर दूं, तो जैसे पहले वाला राजा का कैरेक्टर वैसा ही कर दूं तो, और नहीं होगा, फिर भी पहले नहीं होगा। ऐसे एनिमेशन कर आप कर सकते हो, आप कर इस तरह सकते का हैं ना? एनिमेशन कर सकते हो। फिर आपको इसमें भी एनिमेशन करना पड़ेगा, ये वाले में। ये क्या नहीं, आता बट है, ये मेरे को खुद को प्रॉब्लम आया था इसके अंदर, इसलिए मैंने आपको बताना ज़रूरी था। नहीं 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 भाई, आप जो बता रहे हो ना, हमने भी ये किया था, ऐसे सेम प्रॉब्लम आया था, हम भी नहीं कर पा रहे थे। ये वाला था, गर्ल का आया था ना, तो नहीं कर पा रहे। हाँ, हाँ, तो लेडीज़ के अंदर हमारा भी साड़ी वाले में प्रॉब्लम आता है। साड़ी वाले में नहीं, जैसे वो लड़की थी ना, फराक पहनी थी। हाँ, फराक पहनी थी, तो उसमें आगे पीछे हो रहा था, पैर हवा में चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था। यस यस, ये कह रहे थे भाई, जैसे अभी हमें 5-6 पोज में बनाना है, तो वो कैसे बना पाएंगे? 5 पोज जैसे बनाना है किसी मतलब? कैरेक्टर, हाँ किसी भी कैरेक्टर के जैसे कई पोज होते हैं ना, जैसे अभी एक कहानी में अभी राजा हुआ, तो उसके 3-4 पोज होते हैं ना, तो वो कैसे बनाएंगे? उसके लिए भी तो कुछ बताइए। जीपीटी से बनवा लो ना। ओके, मैं समझ गया भाई को सर, क्या कहना है। कितनी उनसे कहने पोज का मानते हैं मतलब कि ये बनाया दे तो क्या कहता है, अधिकतर कार्टून बन सकता है ऐसा कम में तो। नहीं, जैसे कहने का मतलब ये है कि एक स्टोरी में मान लो अभी 3 कैरेक्टर है, ठीक है। 3 कैरेक्टर में अभी एक कैरेक्टर का मान लीजिए उसका किरदार 4-5 पोज में निभाना है, तो वो 4-5 पोज हम कैसे बनाएंगे, ये तो बता दीजिए। सर जो पोज देखो, एक तो डिजाइनर से बनवाना पड़ता है, दूसरा देखो मैं बता देता हूँ। देखो मैं यहाँ से आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ।